श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। ब्रह्म दर्शनार्थ तीनों पर्दों को पार करना आवश्यक। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। भगवान कहते हैं कि क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं, इन दोनों के पड़े हैं पुरुषोत्तम, वही मैं हूँ। शब क्षेत्र क्षर अपरा परापर, और अक्षर पार में, निर्गुण शगुन के पार में, शत अशत हु के पार में, शब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में, गौगुण विषय पंच पार में, गति भांति के हु पार में। क्षेत्र का अर्थ होता है शरीर। चार खानियों की 84 लाख प्रकार की योनियों में जितने प्रकार के शरीर हैं, कोई भी शरीर परमात्मा नहीं है। यदि हम अपने ही शरीर के भीतर देखें तो इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के भीतर कारण शरीर है, कारण के भीतर महाकारण शरीर है, और महाकारण के भीतर कैवल्य शरीर है। इन पांचों में कोई भी शरीर परमात्मा नहीं है। जड़ के चारों शरीर क्षर हैं, चाहे कितना भी दिव्य से दिव्य शगुन शरीर क्यों न हो, सभी क्षर हैं। चौभुज और अष्टभुज जो, अथवा अनेक भुज जो, आश्चर्य तेज पुंज जो, सबसे सूरत फुटा दो। महर्षि में ही पदावली। क्षर के पड़े अक्षर है, जिसको परा प्रकृति और निर्गुण भी कहते हैं, वह सत्य है। जो अपरा प्रकृति है वह शगुन है, क्षर है। संत चरणदास जी कहते हैं, वह अक्षर कोई विरला पावे, जा अक्षर के लाग न विंदी, सतगुरु सैन ही सैन बतावे। देवनागरी लिपि की वर्णमाला के अक्षरों में विंदी लगाते हैं, पर वह अक्षर ऐसा अद्भुत है जिसमें विंदी लगती नहीं। उस अक्षर को संत सद्गुरु संकेत से बतलाते हैं। सहजोबाई अपने गुरु संत चरणदास जी के पास गई और प्रणाम करके बैठ गई। उस समय संत चरणदास जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। यदि हम अपने गुरु के पास जाएं और वे हमें देखकर आंखें बंद कर लें तो हम क्या समझेंगे? यही ना कि गुरुदेव हमें देखना तक नहीं चाहते, हमसे अप्रसन्न हैं। पर सहजोबाई कहती हैं, सहजो गुरु प्रसन्न हुए, मूंद लिए दो नैन, फिर मोसू ऐसे कहियो, समुझी लेहु यह सैन। अर्थात बाहर क्या देखते हो, बाहर तो माया ही माया है। निर्मायिक तत्व को देखना चाहते हो तो अपने अंदर देखो। संत कबीर साहब कहते हैं, क्षर परिहरि अक्षर लो लावे, तब निह अक्षर पावे। हम लोगों के शरीर में रहने वाला जीव अक्षर है। जो इस अक्षर को पाता है, इस अक्षर हो पाता है, वही निह अक्षर परमात्मा को पाता है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गुंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात की जुगति बिनु, निरालंब मन चक्रित धावे। शव विधि अगम विचार ही ताते, शूर शगुन लीला पद पावे, लीला पद गावे। उस सर्वव्यापी परमात्मा के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। किसी गूंगे को मीठा फल खिला दीजिए और उससे पूछिए कि कैसा लगा, वह वर्णन नहीं कर सकता। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उसको स्वाद नहीं लगा। उसी तरह परमात्मा स्वरूप प्राप्त कर लेने पर भी उसको संपूर्णतः वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। एक बार भगवान श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में कहिए।
वशिष्ठ जी चुप रहे, उत्तर नहीं दिए। भगवान राम पुनः पूछते हैं, गुरुदेव, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? वशिष्ठ जी ने इस बार भी उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार भगवान अत्यंत विनीत भाव से पूछते हैं, गुरुदेव, आप कहीं मुझसे रुष्ट तो नहीं हैं? मैं बार बार पूछता हूँ और आप उत्तर नहीं देते। इस बार वशिष्ठ जी ने कहा, राम, तुम जब से पूछते हो मैं तुमसे उत्तर दे रहा हूँ। इसका उत्तर ही है चुप। वह तो निःशब्द और असीम है, उसको शब्द जाल में कोई कैसे बांध सकता है? ज्ञान संकलनी तंत्र में लिखा है, उच्छिष्टं सर्व शास्त्राणि सर्व विद्या मुखे मुखे नो नोच्छिष्टं ब्रह्मणो ज्ञानम व्यक्तं चेतनामयम। जितनी विद्याएं हैं, जितने शास्त्र हैं, सभी झूठे हो गए हैं, क्योंकि उसका वर्णन लोग मुंह से करते हैं, परंतु जो अनंत स्वरूप परमात्मा है, उसका ज्ञान कभी झूठा नहीं होता। उस अव्यक्त तत्व को अव्यक्त ही जान सकता है। जैसे हमारी 14 इंद्रियों में रूप विषय को आँख ही ग्रहण कर सकती है, शब्द को कान ही ग्रहण कर सकता है, उसी तरह पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हमारी चेतन आत्मा ही ग्रहण कर सकती है। परमात्मा के संबंध में महर्षि में ही पदावली में हम पाते हैं, प्रभु अकथ अनामी सब पर स्वामी, गौगुण प्रकृति पड़े। वह अकथ है, कहा नहीं जा सकता, अनामी है, उसका नाम नहीं है, प्रभु वर्णन में आवे नाही, कोई उसका वर्णन करके बतला नहीं सकता। गूंगे का गुर है भगवान, बाहर भीतर एक समान। गुरु नानक देव जी कहते हैं, काहे रे वन खोजन जाई, शरव निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुहप मधि जीव बासु बसतु है, मुकर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतरी, घटी ही खोजहु भाई। हम लोग पुष्प को देखते हैं, परंतु उसमें व्यापक गंध को नहीं। उसी तरह हम विश्व को देखते हैं, किंतु विश्व में व्यापक ब्रह्म को नहीं देख पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था, उमा राम विष्यक असमोहा, नभ तम धूम धूरी जिमि सोहा, यथा गगन घन पटल निहारी, झांप्यो भानु कहे कुविचारी। राम के विषय में एक व्यामोह है, वह क्या है? अगर नभ अर्थात आकाश में अंधकार ही अंधकार छाया रहे, तो क्या हम आकाश के शुद्ध रूप को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। यदि आकाश में धूम अर्थात धुआं रहे, तब भी आकाश का शुद्ध रूप नहीं देख सकते। चाहे आकाश में धूल उड़ रही हो, तब भी आकाश का शुद्ध रूप नहीं देख सकते। पर कितना भी बड़ा अंधकार क्यों न हो, संपूर्ण आकाश को आच्छादित नहीं कर सकता। उसी तरह कितना भी धुआं हो या कितनी भी धूल उड़ रही हो, उससे संपूर्ण आकाश आच्छादित नहीं हो सकता। जो कोई उस अंधकार को, धूम को और धूल को पार करेगा, वही आकाश के शुद्ध रूप को देख सकेगा। हम लोग हवाई जहाज से चलते हैं तो देखते हैं कि नीचे वर्षा हो रही है और ऊपर सूर्य चमक रहा है। उसी तरह जब तक हमारे अंदर तम, धूप और धूल है, अर्थात अंधकार, प्रकाश और शब्द है, तब तक परमात्मा के सही स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्म दर्शन के लिए इन तीनों को यानी अंधकार, प्रकाश और शब्द को पार करना आवश्यक है। हमारे गुरुदेव महाराज कहते हैं, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। अंधकार, प्रकाश और शब्द, इन त्रय आवरणों को हम पार करें, तब परमात्मा के शुद्ध
स्वरूप का साक्षात्कार होगा। द्वैतता मिट जाएगी, अद्वैत भाव आएगा और जीव पीव मिलकर एक मेक हो जाएगा। इन त्रय आवरणों को हम कैसे पार करें? इसी के लिए संत मत, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है, जिसे आप लोग दूसरे समय के सत्संग में सुनेंगे। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 4/3/2000 ईस्वी को अखिल भारतीय महाधिवेशन छतरपुर दिल्ली में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।